व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग प्रो हीरो मेंडेले को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के सामने है और जितने सारे पेशेंट और इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को खाली कर रही है। वो इवोक्यूशन का काम कर रही है। हम लोग देखते हैं कि तभी कोई बात करती है। हम लोग देखते हैं कि प्रो हीरो मीर को बात करती है और कहती है कि मेरे सामने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नोमूज है और एक बुढ़ा इंसान है। तो जो प्रो हीरो एंडेवर है वो कहता है कि क्या वो गरा की खुदाई है, एक डॉक्टर है, अगर है तो क्या वो असली का डॉक्टर है। जो मीर को है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसको एक लात मारूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा। जो एंडेवर है वो कहता है कि नहीं, हम लोगों को उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो एंडेवर है वो कहता है कि हम लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन उसके सामने बहुत सारे नोमूज आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन सारे के सारे नोमूज के साथ एंडेवर और बाकी के सारे प्रो हीरो का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो आइज़ावा है वो अपने कॉर्क को यूज़ करता है और उन सारे के सारे नोमू का जो स्पेशल इफेक्ट है, जो कॉर्क का पावर है, उसे डिसेबल कर देते हैं और एक एक करके सारे के सारे नोमूज को मार देता है एंडेवर। और एंडेवर जो आइज़ावा का कॉर्क है उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और आइज़ावा को एक ऑफर देता है और कहता है कि तू मेरा साइड किक बन सकता है, आ जा मेरे टीम में। तो जो आइज़ावा है वो कहता है कि नहीं, मैं एक टीचर ही ठीक हूँ, मेरे स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रो हीरोज हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं मीको का हेल्प करने के लिए। तो उसके अगले सीन में हम लोग डेकू, बाकुगो, शोतो उन लोगों के टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बार्निंग उन लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने सारे रेसिडेंट है उन लोगों को यहाँ से सेफली बाहर निकालो, क्योंकि जो एंडेवर का टीम है उसने हॉस्पिटल में हमला कर दिया है और वहाँ पर सच्ची का विलेन है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं, वहाँ पर के जो रेसिडेंट है उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाकुगो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इवोक्यूशन के लिए क्यों रखा गया है, मुझे विलेन के साथ फाइट करना है। हम लोग देखते हैं कि वो गुस्से में एक घर के सामने जाता है और जाने के बाद कॉलिंग बेल दबाता है, लेकिन वो बाहर से चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों ने अपना फ़ोन चेक क्यों नहीं किया, देखो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम लोगों को इवोक्यूशन करना पड़ेगा, जल्द से जल्द बाहर निकालो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रो हीरो क्रश को देखते हैं जिसका कॉर्क है शील्ड। हम लोग देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर रश कर रहा है क्योंकि वो मीको की मदद करना चाहता है। हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे नोमूज आते हैं, लेकिन जो क्रश है वो कहता है कि ये सारे के सारे नॉर्मल नोमूज है और वो उन लोगों को पेलने लग जाता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रो हीरो मीको को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ती हुई जा रही है गरा की खुदाई के ऊपर हमला करने के लिए और वो कहती है कि क्या तुम असली वाले हो। जो गरा की खुदाई डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि हाँ मैं असली वाला हूँ, मैं असली वाला हूँ, मुझे किक मत करो, अगर मुझे तुम किक करोगे तो मैं मर जाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि जो मीको है वो कहती है कि नहीं, मुझे किक करने के बाद ही पता चलेगा तुम असली वाले हो या फिर नहीं। हम लोग देखते हैं कि जब मीको उसे किक करने ही वाली होती है उसके पीछे से एक छोटा सा नोमू आ जाता है और मीको को किक करने में इंटरप्ट करती है। हम लोग देखते हैं कि जो मीको है वो उसे ठीक से किक नहीं कर पाती, जिससे कि उस डॉक्टर को ज़्यादा चोट नहीं लगता। और उसके बाद हम लोग उस नोमू को देखते हैं जिसका नाम है मोचा। हम लोग देखते हैं कि वो डबल का क्वार्क यूज़ करता है और जो हीरो हमारा मीको है उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मीको है वो एक लात मार के उस नोमू को मार देता है। तो उसके बाद जो डॉक्टर गराकी है वो कहता है कि मोचा, तुम मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे परमिशन के बिना ही तुमने कॉर्क को यूज़ किया। क्या तुम सच में मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हारे इस मौत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गराकी खुदाई है वो एक स्विच दबाता है और वहाँ पर बहुत सारे हाई एंड नोमूज बाहर निकलते हैं और उन लोगों को वो ये ऑर्डर देता है कि जितने सारे प्रो हीरोज है और ये जो मीको है इन सबको मार डालने के लिए, और वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है हीरो को मारने के लिए। तो ये जो हाई एंड नोमूज है वो टेस्टिंग क्लास से बाहर निकलने के बाद ही सबसे पहले मीको के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि जो मीको है वो बहुत दूर जाके गिरती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रश्ड वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन एक नोमू क्रश के ऊपर हमला करता है। तो जो क्रश्ड है वो अपने सील से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि जो नोमू है उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्रश को धकेलते हुए पीछे की तरफ ले जाता है गलियों में। और वहाँ पर और भी बहुत सारे प्रो हीरोज आए हैं मीको का हेल्प करने के लिए, लेकिन वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे
मीरको का हेल्प नहीं कर पा रहे, सब लोग एक नोमू के साथ ही फाइट में एंगेज हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर गराकी कुदाई है वो कुछ सैंपल्स लेके चेयर में बैठ के पीछे की तरफ भाग रहा है। और उसके बाद हम लोग प्रो हीरो मीरको को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसे ज्यादा चोट नहीं आया है और जो मीरको है वो कहती है कि डॉक्टर क्या लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगी। और उसके अगले ही सीन में हम लोग डॉक्टर गराकी कुदाई को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और वो एक स्पेसिफिक नोमू का जो फंक्शन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम लोग को बताया जाता है नोमू क्या है, कैसे है और कैसे ये सब कुछ काम करता है कमांड देने के बाद। और नोमू में कितने सारे कॉर्क होने के बाद जो नॉर्मल नोमूस, जो हाई एंड नोमूस और जो पावरफुल नोमूस बनते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि हम लोग के पास ऑल फॉर वन नहीं है, इसलिए हमारा जो नोमूस है हाई क्वालिटी का वो भी लिमिटेड है। हमारे पास ओनली 5 हाई एंड नोमूस है, लेकिन मेरे पास मेरा मास्टरपीस है जो है तमुरा शिगोराकी। और उसके अगले ही सीन में हम लोग मीरको को देखते हैं। जो मीरको है हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल आती है। जो नोमूस है वो देख के चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जो मीरको है वो कहती है कि मैंने अपने पैर से तुम्हारे अटैक के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मीरको है वो फिर से जंप करती है उन नोमूस के ऊपर, उन लोगों को ख़त्म करने के लिए। और जो सारे के सारे नोमूस है सब लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। एक जो नोमू है वो बहुत दूर खड़ा रहता है और कहता है कि उसको मारो, उसको पकड़ो, मैं यहाँ से उसको ख़त्म करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मीरको है उसको 4-5 नोमू ने एक साथ में पकड़ लिया है। लेकिन उसके बाद भी जो मीरको है वो लूना रिंग एक टेक्निक का यूज़ करके 2 नोमू को एक साथ में फोड़ देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन लोगों के ऊपर हमला करते ही रहती है। हम लोग देखते हैं कि एक नोमू बहुत दूर से मीरको के ऊपर हमला करते हैं अपने पावर से और जो मीरको का लेफ्ट हैंड है उसे क्रश कर देता है। जो मीरको है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो चिल्ला भी रही है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकती। हम लोग देखते हैं कि उसके सामने जो नोमू है उसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग लेग से अटैक करती है और कहती है लूना फॉल, और उससे उस नोमू को ख़त्म कर देती है। हम लोग देखते हैं कि जो नोमू दूर से अटैक कर रहा था उसके पास भी चली जाती है मीरको अपने टूटे हुए हाथ को लेके। हम लोग देखते हैं कि वो अपने पैर से उसको पकड़ लेती है और जो नोमू है वो कहता है कि तुम मरोगे। तो जो मीरको है वो उस नोमू के सर को उखाड़ देती है और कहती है कि मैं मरूंगा, सारे के सारे इंसान मरेंगे लेकिन जब टाइम आएगा, लेकिन तुम जैसे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के सामने ये मीरको नाम का जो हीरो है वो कभी भी नहीं मरेगी। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग टीम एजी शॉट के रियर गार्ड के हीरोज को देखते हैं। उनमें जो जीरो है वो कहती है कि लगता है हमारा जो एडवांस गार्ड है वो लोग हमला करने के लिए चले गए। और उसके बाद वो कहती है कि क्या लगता है जो कामिनारी और तोकेयामी है वो दोनों ठीक होंगे क्या? तो जो यायारोजू है वो कहती है कि हाँ वो लोग ठीक होंगे। और उसके अगले सीन में हम लोग एडवांस टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग विलेंस के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। जो कामिनारी है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो रियर गार्ड पे होना चाहिए। उसका जो सेंसेई मिडनाइट है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा जो कॉर्क है, तुम्हारा जो पावर है वो हमें चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा जो कॉर्क है वो हमें वाइल्ड रेंज अटैक जो है उनको ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और उसके बाद वो मान भी जाता है और कहता है कि हाँ मैं मदद करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक हीरो जाता है, प्रो हीरो, और जाने के बाद उन लोगों के बिल्डिंग के ऊपर हमला करता है। और बिल्डिंग के अंदर होता है स्केप्टिक और वो दौड़ रहा है और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हीरोज हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ये सब कुछ हॉक्स का गलती है, मैंने उसके ऊपर पूरा नज़र रखा था। लेकिन उसके बाद भी हॉक्स ने इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही दिया हीरो के पास। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि हीरो जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हीरो का जो अटैक था प्रो हीरो का, उससे उन लोगों का जो बिल्डिंग है वो बीच में से फट जाता है और सब लोग देखते हैं कि जो बिल्डिंग है वो टूट रहा है। जो स्केप्टिक है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब लोगों को बोलो जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गया है, यहाँ पर हीरोज आ रहे हैं, हम लोग को फाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि हीरोज है, ठीक है मैं उन लोगों को संभालता हूँ, मैं उन सारे के सारे हीरोज को मार डालूंगा। और वो वहाँ पर चला जाता है हीरोज के साथ फाइट करने के लिए। तो उसके बाद जो मिडनाइट है वो कहती है कि कामिनारी तुम सोचो कि तुम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो कामिनारी सोचता है वो सोचता है ज़ीरो के बारे में, क्योंकि ज़ीरो को वो लाइक करता है। और उसके बाद वो ये सोचता है कि अगर मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विलेन के जो वाइस लीडर है वो वहाँ पर आ जाता है और अपने पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर से उन लोगों के ऊपर हमला करता है और कहता है डिवेस्टेटिंग थंडर नेट, और एक बहुत ही बड़े
वाइड रेंज थंडर रेड से उन लोगों के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो थंडर नेट था, हम लोग देखते हैं कि जो कामिनारी है वो बहुत ही तेज़ी से सामने आ जाता है और आने के बाद अपने इलेक्ट्रिक पावर से उस थंडर नेट के पूरे चार्ज को वो सोख लेता है। और ये देखने के बाद वो विलेन भी चौंक जाता है। जो हीरोज़ है वो लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जनाते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और जो कामिनारी है वो कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा पावर सोख लूँगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।